गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 13 जनवरी 2026 और ये है एडिटोरियल पेज द हिंदू न्यूज़पेपर का। ये है पेज नंबर 6। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस। टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिए वायु क्लासेस, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की। नीचे एक आर्टिकल दिया हुआ है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड्स जान लेते हैं जो आपको इनकाउंटर करने पड़ते हैं एग्जाम में। जनरली जो एसएससी का एग्जाम होता है या कोई एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कोई भी जैसे डिफेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो वहां पे वोकेबलरी वर्ड्स आते हैं। पहला वर्ड है फेकलेस। फेकलेस 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 का मतलब होता है कमजोर, लैकिंग इनिशिएटिव, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। मतलब कोई ऐसा आदमी है ढीला ढाला रहता ना कि उसको कोई मतलब नहीं है किसी चीज से, तो उसको बोलते हैं फेकलेस, बिना उत्साह का, जिसमें इनिशिएटिव नहीं हो, स्ट्रेंथ नहीं हो, इररिस्पॉन्सिबल, इनइफेक्टिव, वीक, इसके सिनोनिम है। और सिनोनिम क्या होंगे? इनकम्पिटेंट मतलब अयोग्य, इनकम्पिटेंट। अच्छा, एक वर्ड होता है इम्पोर्टेंट। बोलते ना ये आदमी इंपॉर्टेंट है, इसमें मतलब अयोग्य है, इंपॉर्टेंट। एक होता है इम्पोर्टेंट, वो तो होता है महत्वपूर्ण। आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट बोलते हैं। इम्पोर्टेंट मतलब पोटेंशियल नहीं है, जिसमें इम्पोर्टेंट है। फ्लिमसी, कमजोर सा, ये इसके सिनोनिम है सारे। प्यूनी, बिल्कुल छोटा सा ना, प्यूनी। और फ्रेल, कमजोर, ये इसके सारे सिनोनिम हैं। एनर्वेटेड, ENERVAT, इनर्वेटेड, कमजोर। इसके एंटीनिम्स क्या होंगे? इफेक्टिव, जो काफी इफेक्टिव हो, रिस्पॉन्सिबल हो, कंपिटेंट हो, और गट्सी हो, स्ट्रोंग हो, ग्रीटी हो। ग्रीट होता साहस, ग्रीटी हो, जो बंदा ग्रीटी हो। हीरोइक हो, ब्राउनी, ब्राउन, BRWN, ब्राउनी मतलब जो बोल्ड हो। हार्डी, पावरफुल, मस्कुलर। तो एग्जाम्पल देखते हैं, इसको कैसे याद रख सकते हैं लंबे टाइम तक इस एग्जाम्पल से। द फैकलेस लीडरशिप लेड टू द कोलैप्स ऑफ एंटायर प्रोजेक्ट। तो फैकलेस लीडरशिप थी, मतलब कोई उसकी कैरेक्टर में पावर नहीं थी, ऐसे ही थे, कमजोर थी, ढीला ढाला था, फैकलेस। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेट। फ्रेट का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली वरीड, FRET। कॉन्स्टेंटली जो वरीड रहता है, एंसियस रहता है, चिंतित रहता है। और जो वरी, ब्रूड, एगोनाइज। ब्रूड भी इसका सिनोनिम है, जो कंटिन्यूस चिंतित में रहता है। ब्रूड, एगोनाइज, चिढ़ने वाला। और एनोए, इरिटेट। तो इसमें है कि जो हमेशा चिंता, इरिटेटेड रहता है। पेस्टर, नेटल, नेटल, नेट से नेटल होता है, ऐसे याद रख सकते हैं कि वो चिढ़ता है, नेट से नेटल होता है। रैंकल, रफल, एग्जास्परेट, हरास, बेजर, बैज, BADG, बेजर, चिड़ा हुआ। एंटोनिम्स रिलैक्स, काम, सूथित। काम रहे, जो ठंडा रहे, वो उसका अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल सेंटेंस, देर इज ए नो नीड टू फ्रेट ओवर स्मॉल मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम देम एंड मूव ऑन। फ्रेट मतलब कोई भी चिढ़ने की जरूरत नहीं है, थकने की जरूरत नहीं है, आगे चलते रहो, मूव ऑन करते रहो, उनसे सीखते रहो। नेक्स्ट वर्ड है रेसिंड, RESCIND। रेसिंड मतलब रद्द कर देना, एनल कर देना। एनल मतलब रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, रिपील कर देना कोई भी एग्रीमेंट को, नलीफाई कर देना, वैकेट कर देना, क्वास, काउंटरमैंड, इनवैलिडेट, अबोलिश या कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मतलब किसी को चीज को बीच में अबोर्ट कर देते ना, कॉल ऑफ कर देते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस, एंटोनिम्स क्या होंगे? एनफोर्स कर देना, वैलिडेट कर देना, अप्रूव कर देना, इंप्लीमेंट कर देना। एग्जाम्पल सेंटेंस, सम US यूनिवर्सिटी हैव रेसिडेड PhD ऑफर्स फॉर इंडियन स्टूडेंट। तो कुछ यूनिवर्सिटी ने जो PhD ऑफर के रद्द कर दिए इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो आई होप काफ़ी होंगे ये वोकेबलरी वर्ड्स फॉर द डे। अब चलते हैं इसके जो आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या बात कर रहा है? देखो, कट्स एंड रेटिंग। यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, एक बोर्ड होता है जो फिल्म को सर्टिफाई करता है। कि ये कह रहे हैं कि भाई जो बोर्ड है ना, अब ये सेंसरशिप का ज़्यादा काम कर रहा है। सेंसरशिप होता है किसी पर रोक लगाना, सेंसर करना। ये जो अपना काम है रेगुलेशन का, वो कम कर रहा है, पॉलिटिकल एजेंडा को सोल्व कर रहा है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन प्रोसीजर मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होना चाहिए, शीशे की तरह क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हैव क्लियर टाइमलाइन, और इसमें क्लियर टाइमलाइंस होनी चाहिए, एक टाइम बाउंड मैनर में ही डिसीजन लेना चाहिए। पॉपुलर फिल्म्स दैट रेज अनकंफर्टेबल पॉलिटिकल क्वेश्चन, मतलब राजनीतिक क्वेश्चन उठाती हैं बहुत सारी चीजें, तो इन्वॉल्व एक्टर्स विद स्टेक्स इन एक्टिव पॉलिटिक्स, या जो इसमें दावेदार कौन होते हैं जो एक्टिव पॉलिटिक्स में है, तो दो केस हुए, दो मूवी की बात हो रही है यहाँ पे। सिम टू इनवेरिएबली, इनवेरिएबली होता है लगभग, बोलते हैं ना कई बार कि भाई वो तो हमेशा लगभग लगभग लेट होता ही है, इनवेरिएबली मतलब बिना कोई चेंजमेंट के वो ज्यादातर लेट होता है। गेट कोट अप, गेट कोट अप मतलब ये पकड़े जाते हैं इन इशू, मुद्दे में रिलेटेड टू दी सर्टिफिकेशन एंड रिलीज, सर्टिफिकेशन जो एक होता है एंड रिलीज में रिलीज होती है मूवी जो। द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग रिलीज ऑफ टू तमिल फिल्म, अब विवाद चले हुए हैं दो सराउंडिंग, इर्द गिर्द किसके, दो तमिल फिल्म के। पराशक्ति है हिस्टोरिकल फिक्शनल रिटेलिंग, फिक्शनल होता है जो गुट बने होते हैं ना, फिक्शन ऑफ इवेंट कोइंसाइडिंग विद द एंटी हिंदी एजिटेशन इन तमिलनाडु इन 1960, तो एंटी हिंदी जो एजिटेशन हुए थे ना, दंगे हुए थे, उनके उस टाइम की मूवी बनी हुई है जिसका नाम है पराशक्ति। और ये जो जैसे आपको पता है पोटी श्रीरामुलु जो थे, जिन्होंने अपनी डेथ, उनकी डेथ हो गई थी 1953 में, जब उसके नाम पे ही जो अलग से तमिलनाडु से अलग होके आंध्रा बना था, तो लैंग्वेज के बेस पे ही बना था। और संविधान में जो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू करने के लिए आर्टिकल 343 संविधान में दिया गया है। तो ये आप थोड़ा सा डाटा याद रखिए, कंपिटेटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो रिटेलिंग ऑफ इवेंट कोइंसाइडिंग विद द एंटी हिंदी एजिटेशन, ये इवेंट्स को रिटेल कर रहे हैं दोबारा से, मतलब रिक्रिएशन कर रहे हैं जैसे 1960 में हुए थे। और दूसरी मूवी है जननायगन, फीचरिंग एक्टर पॉलिटिशियन विजय, जो विजय हैं पॉलिटिशियन बने हुए तमिलनाडु में, तो उनको लेके फीचर कर रही है, उनको ये कास्ट कर रही है। आर केसेस इन पॉइंट, ये मुद्दे में ये दोनों मूवी। Their release have again highlighted the need for procedural reforms in India certification process to allow creative expression to flourish. Flourish होता bloom करना, बढ़ना within the constitutional limits rather than being subject to ad hoc restriction. Ad hoc होता है temporary, subject होता है अधीन होना, restriction जो एक बाधाएं लगाते हैं, तो उनके अधीन ना हो, जब इंडिपेंडेंटली उनको बिल ये मिले, सर्टिफिकेशन मिले, ऐसा चाहते हैं। द केस ऑफ पराशक्ति विद इट्स न्यूमरस कट्स, तो पराशक्ति में बहुत सारे कट्स दे दिए, सेंसर दे दिए, सजेस्टेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज इन ए रश मैनर, रश मतलब बिल्कुल हैपाजार्ड में कैओस वे में, टू मीट इट्स रिलीज डेट, तो रिलीज डेट पे पहुंचने के लिए, मीट मतलब उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। रेज इज कंसर्न, ये बहुत सारी चिंताएं उठाता है अबाउट द पॉसिबल सप्रेशन, की ऐसा हो सकता है कि सप्रेशन किया जा रहा है हिस्टोरिकल नैरेटिव, जो पुराने टाइम पे नैरेटिव था, एंटी हिंदी एजिटेशन के बारे में बात हो रही है। The Central Board of Film Certification is mandated to check content against issues such as integrity of the state. तो ये कह रहे हैं कि भाई इंटीग्रिटी तो जो एक जुड़ा रहना, बना रहना, शान जो स्टेट की, मान लो स्टेट यहाँ पे पॉलिटिकल अथॉरिटी के रूप में यूज हुआ, मतलब कोई भी देश की इंटीग्रिटी की चेक करने के लिए बनाया गया है। ऐसा कोई उसका कंटेंट, कोई भी उसका चीज है वो खिलाफ नहीं होना चाहिए देश के, या पब्लिक ऑर्डर या आम जनता में जो एक व्यवस्था बनी हुई है उसको अकॉर्डिंग टू दी सिनेमेटोग्राफिक एक्ट जो 2023 के हैं उनके हिसाब से उनमें ऐसे ऐसे होने चाहिए, अगर इनके खिलाफ है तो उनको सेंसर करो। बट चेंजेस टू एंड रिमूवल द डायलॉग्स, बट ये डायलॉग जो है, डायलॉग मतलब क्या होता है, दो आदमियों के बीच में बातचीत, या सीन्स जो होते हैं दैट परटेन, जो रिलेटेड है, परटेन होता है रिलेटेड, बोलते ना, ऑलवेज रिमेन परटेन टू द टॉपिक, डोंट बुश अलग, डोंट बिट अराउंड द बुश, मतलब वो होता है कि झाड़ी के आसपास ना मारो, मेन परटेन टू दी पॉइंट बात करो। बीटिंग अराउंड द बुश बोलते हैं ना, बीटिंग अराउंड द बुश। तो उन्होंने कहा कि परटेन टू दी पिवोटल कैरेक्टर, पिवोटल होता है जो केंद्र कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर है इन तमिलनाडु पॉलिटिकल, राजनीतिक एंड इंडिया हिस्ट्री ऑफ फेडरलिज्म, जो इंडिया की फेडरलिज्म की हिस्ट्री है। संघवाद ढांचा मतलब सेंटर की अलग पावर रहेगी और स्टेट अथॉरिटी भी अलग अपनी अपनी पावर का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो सजेस्ट करता है कि पॉसिबल हुआ है कि ओवर सेंसिटिवशिप हो रही है, ज्यादा मतलब ज्यादा बाधाएं लगाई जा रही हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कि आर्टिकल 19 में दिया गया है, मेक्स इट्स इंपेरेटिव, इंपेरेटिव मतलब नेसेसरी, इनएविटेबल, सच एज कट्स मस्ट बी रीजन्ड, कट ऐसे होने चाहिए, तर्कसंगत होने चाहिए, एंड डन इन अ मैनर दैट इंश्योर दैट फिल्म मेकर्स हैव एडुकेट टाइम टू नेगोशिएट देम, और फिल्म मेकर के पास पर्याप्त टाइम होना चाहिए नेगोशिएट मतलब मोल भाव करने के लिए, देम टू अंडर ड्यूरेस, ड्यूरेस मतलब टाइम,
एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं ड्यूरेस का। जो एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं दबाव, ड्यूरेस दबाव, बाध्य करना, कंपेलेबल, थ्रेट्स, वायलेंस या आर्म ट्विस्टिंग करना, फोर्स लगाना मतलब। आफ्टर ऑल मतलब एंड में सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क इज डिजाइन टू सेफ गार्ड, इसको क्या है बनाया गया है सेफ गार्ड करने के लिए, नो स्टाइपल ना है किसी को रोकने के लिए, क्रिएटिविटी एक मतलब रचनात्मक ढंग होते हैं उसको रोकने के लिए नहीं बनाया गया। द ट्रावेल्स मतलब ये दो मुसीबतें हैं, ट्रावेल्स हैं, गम है जो, पेनफुल लेबोरियस एफर्ट है। ट्रावेल्स ऑफ द प्रोड्यूसर जो पैसे लगाते हैं, जनन नागायन इज ए हाई बजट फिल्म आल्सो टाइम फॉर रिलीज ड्यूरिंग द पोंगल फेस्टिवल। तो पोंगल फेस्टिवल के टाइम पे इसको रिलीज करना था। हाईलाइट द अदर पेरिल, ये हाईलाइट करते हैं ज्यादा मतलब लाइमलाइट में लेके आते हैं पेरिल जो खतरे हैं ना ऑफ अनहेडॉक अप्रोच, एक जो टेम्पररी अप्रोच है इन सर्टिफिकेशन प्रोसेस। डिस्पाइट दी CBFC जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन एग्जामिनिंग कमेटी, एग्जामिन करने की कमेटी रहती है, इनिशियल रिकमेंडेशन ऑफ ए UA 16+ सर्टिफिकेट। तो ये है कि भाई जो 16+ सर्टिफिकेट मिल चुका था उसको एग्जामिन कमेटी ने इनिशियल में स्टार्टिंग में कमेंडेशन होता ना, सिफारिश करना, रिकमेंड करना, सिफारिश करना। तो सर्टिफिकेशन द चेयरमैन डिसीजन टू रेफर द फिल्म टू ए रिवाइजिंग कमेटी। तो इन्होंने कहा कि जो चेयरमैन है वो कैसे सोचते हैं इसके बारे में। तो इन्होंने कहा कि UA सर्टिफिकेशन दिया हुआ था, द चेयरमैन डिसीजन टू रेफर मतलब इसको आगे भेजना, रेफर मतलब आगे चढ़ाना, द फिल्म टू ए रिवाइजिंग कमेटी, दोबारा से रिवाइजिंग कमेटी के पास भेज दिया जस्ट बिफोर इट्स शेड्यूल रिलीज। जो इससे शेड्यूल बना रखा था ना उससे रिलीज होने से पहले ये भेज दिया गया था। ओस्टेंसिबली होता है क्लियरली, एविडेंटली, ये बहुत बार एग्जाम में आता है ये वर्ड। तो एविडेंटली का मतलब हो गया ostensibly ड्यू टू फ्रेश ऑब्जेक्शन, फ्रेश नए मुद्दे उठाए, ऑब्जेक्शन विवाद उठाए बाय एन एग्जामिनिंग कमेटी मेंबर। तो एग्जामिन की कमेटी के मेंबर थे, उसने एक नए मुद्दे उठा दिए, दोबारा से रेफर कर दिया इसको। सो डिसरिगार्ड मतलब बेइज्जती हो रही है फॉर द इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ फिल्म मेकिंग, जो इकोनॉमिक रियलिटी पैसा ज्यादा लगा है तो उसकी ये बेइज्जती हो रही है। वाइल सिनेमेटोग्राफ्ट रूल्स 2024, ये जो सर्टिफिकेशन के रूल हैं 2024 के, टेक्निकली इंपावर द चेयरमैन टू इंटरवेन। तो टेक्निकली रूप से तो ये पावर देता है चेयरमैन को इंटरवेन, हस्तक्षेप करने की। एक्सरसाइजिंग सच पावर्स एट लास्ट मिनट अपीयर्स आर्बिट्रेरी, हालांकि रूल के हिसाब से तो काम कर रहे हैं बट ये लास्ट मिनट पे ऐसे काम करना ये लगता है कि ये आर्बिट्रेरी है, ये विवादों से भरा हुआ है। तो ये क्या है, विवादों से भरा हुआ है। एज द इफेक्ट्स प्रोड्यूसर्स, जो दिस इफेक्ट होता है बुरा प्रभाव, प्रोड्यूसर जो पैसे लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हु बैंक ऑन दी, जो निर्भर रहते हैं, बैंक ऑन मतलब निर्भर रहते हैं, पोंगल पीरियड टू मैक्सिमाइज रिटर्न, ताकि उनका मैक्सिमाइज हो सके रिटर्न मतलब पैसा। तो इन्होंने कहा उसका पैसा रिटर्न हो सके। द रिलीज हैज बीन डिलेड, ये बार बार डिले हो चुकी है आफ्टर मद्रास हाईकोर्ट डिसीजन बेंच स्टेड ए सिंगल जज ऑर्डर टू इश्यू सर्टिफिकेट। उन्होंने क्या स्टे लगा दिया था जो सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए, जज का ऑर्डर था होल्डिंग दैट द अर्जेंसी ऑफ द रिलीज डेट कैन नॉट एक्ट एज ए प्रेशर टू डिनाई बोर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू फाइल इट्स काउंटर एफिडेविट। तो बोर्ड पे क्या है बोला कि ये रिलीज डेट का ये मतलब नहीं है कि आपको जो ये काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम ही नहीं मिले, जो बोर्ड को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को, कोर्ट ने तो कह दिया था रिलीज कर दो पर उस पर स्टे लगा दिया था। वाइल दिस अकॉर्ड्स, जो ये सहमति हुई ना विद लीगल प्रोसीजर, इट हैज आल्सो प्रिवेंटेड टाइमली लीगल कोर्स फॉर द प्रोड्यूसर। टाइमली क्या है, लीगल कोर्स इनका सहारा जो प्रोड्यूसर के पास वो नहीं रहा। एज एक्टर पॉलिटिशियन कमल हसन हैज आर्ग्यूड, कमल हसन जो इसके डायरेक्टर टाइप में है, उन्होंने कहा कि हसन हैज आर्ग्यू कर चुके हैं क्लैरिटी ऑन रेगुलेशन, नियंत्रण पे क्लैरिटी आनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, एंड सर्टिफिकेशन इज मस्ट फॉर अनकंस्ट्रेन, जो बाधा न लगाए, क्रिएटिविटी एंड कंस्ट्रेन होता है किसी चीज पे बाधा लगाना, रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी। CBFC मस्ट इंस्टीट्यूट ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, इंस्टीट्यूट बनाए रखना चाहिए ट्रांसपेरेंसी एंड एस्टैब्लिश क्लियर टाइमलाइंस इन सर्टिफिकेशन प्रोसेस, और टाइमलाइन बतानी चाहिए सर्टिफिकेशन के प्रोसेस में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा आर्टिकल है, बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स आए हैं, तो बने रहिए, लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।